चलो, गुड आफ्टरनून एवरीवन, गुड आफ्टरनून। Good afternoon. Good afternoon, Good afternoon, sir. sir. यस, वेरी गुड। तो अब तक कहानी जो है हमने चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 2 एंड चैप्टर नंबर 3, राइट। चैप्टर नंबर 1 जो है वो पूरा मैनेजमेंट से रिलेटेड सारी चीजें हैं, मैनेजरियल फंक्शंस और मैनेजरियल एरियाज, मतलब वर्ड था फंक्शनल एरियाज, बराबर। ये कुछ मेन टॉपिक थे चैप्टर नंबर 1 में। प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग, कोऑर्डिनेशन, उसके बारे में कुछ बेसिक लेवल पे लिखा था। फिर उसके बाद फंक्शनल एरियाज, मार्केटिंग मैनेजमेंट, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, प्रोडक्शन मैनेजमेंट, फाइनेंशियल मैनेजमेंट, ये सारी चीजें थी चैप्टर नंबर 1 में। फिर उसके साथ साथ चैप्टर नंबर 1 में आपने देखा होगा लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट, टॉप लेवल, मिडल लेवल, बॉटम लेवल, और उसके सारे फंक्शंस। फिर कैरेक्टरिस्टिक्स, इंपॉर्टेंस, वो सब देखा मैनेजमेंट का। चैप्टर नंबर 2 में टॉपिक था प्रिंसिपल्स। तो वहां पे दो मेन लोग थे, लेकिन उससे पहले प्रिंसिपल्स का मीनिंग क्या था? प्रिंसिपल मतलब कुछ जनरल गाइडलाइंस, बराबर है। वो कितना फॉलो करना, कब फॉलो करना, वो आपके ऊपर है, राइट। तो प्रिंसिपल मतलब जनरल गाइडलाइंस थी, और उसमें से दो बड़े इंसान थे कुछ, हेनरी फेयोल और फ्रेडरिक टेलर। हेनरी फेयोल ने अपने कुछ 14 पॉइंट्स दिए थे और फ्रेडरिक टेलर ने अपने 8 पॉइंट्स। इसके अलावा चैप्टर के बीच में थियरी ऑफ मैनेजमेंट में क्लासिकल थियरी, नियो क्लासिकल थियरी, मॉडर्न थॉट, ये सब चीजें थी उसमें। एंड बट ऑब्वियसली कैरेक्टरिस्टिक्स एंड इंपॉर्टेंस तो हो गई। फिर उसके बाद चैप्टर नंबर 3 प्लानिंग। प्लानिंग में आपने मीनिंग, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स, उसकी इंपॉर्टेंस, उसके लिमिटेशंस, फिर प्लानिंग के प्रोसेस, फिर उसके बाद उसके टाइप्स, और लास्ट में था उसका एलिमेंट्स, बराबर है। तो कहानी अब तक आपने यहां तक जो है वो देखी है, राइट। अब शुरू होगा नए चैप्टर के साथ, वो है चैप्टर नंबर 4। चैप्टर 4 दैट इज ऑर्गेनाइजिंग। चैप्टर नंबर 4 इट इज ऑर्गेनाइजिंग। अब डिस्कशन से पहले मैं चाहूंगा एक छोटा सा वीडियो आप पहले देखें, ध्यान से देखिएगा, और देखते हैं कि हम ये वीडियो जो है वो हमारे इस चैप्टर के साथ हम कैसे जोड़ पाएंगे। क्या हमें वीडियो देखकर ये चैप्टर का जो हेडिंग है ऑर्गेनाइजिंग, उसका कंसेप्ट समझ में आ जाएगा? चलो देखते हैं। तो ध्यान से जरा देखना भी है और सुनना भी है। चलिए, जरा 2 मिनट। चलो मेरे को होस्ट, जरा आप कंफर्म करना कि चीजें ठीक से सुनाई देती हो, दिखाई देती हो, बराबर। शॉपिंग दिख रहा है ऐसा कुछ आपको? मॉम कॉम शॉपिंग। चलो Yes, sir. चलो परफेक्ट। तो ध्यान से आपको देखना है ताकि हमें हमारे चैप्टर के कंसेप्ट यहां से ही समझ में आ जाए। चलिए, When I'm up through the night, I can't turn down the noise, say all the words out of my mind. About who I'm supposed to be, I start to believe. Can't get it right. Remember the days I let slip away, it was simpler time. Mama told me before you leave, if there's only one thing you remember from me, child, when you're out on your own, a million miles from home, feeling the weight of the world on your shoulders. Child, don't forget who you are, don't lose your head or your heart. I'll bet my
choice was wrong, and I'm still on my way closer to where I belong. Still rolling and it's crazy, don't last that long. I'm losing my faith, I'm walking away from what you knew all along. Mama told me before you leave, if there's only one thing you remember from me, child, when you're out on your own, a million miles from home, feeling the weight of the world on your shoulders. Child, don't forget who you are, don't lose your head or your heart. I bet my life from the start, you'll be dancing, dancing on the roof. I bet my life, you'll be dancing on the roof. I bet my life, you'll be dancing on the roof. I bet my life, you'll be dancing on the roof. Dancing on the चलो यस, तो किसने जरा ध्यान से देखा ये वीडियो? चलिए, और किसने क्या समझा ये वीडियो में से? चलिए रेज हैंड करो जरा जिसने अच्छे से देखा हो। हाँ, थोड़ा वीडियो लैग हो रहा था, ठीक है, लेकिन आई गेस आपको जो थॉट मैं शेयर करना चाहता था वो आप तक पहुंच गया होगा, राइट। चलिए, तो जिन्होंने रेज हैंड किया पहले उनसे पूछते हैं। यस, विल स्टार्ट विद ध्रुव। यस ध्रुव। सर, इसमें पहले चीजें बहुत ही अनइवन और एकदम मैसी फॉर्म में थी, तो उसने मीन्स कुछ ऐसे प्रोडक्ट यूज किए जिससे सारी चीज एकदम ऑर्गेनाइज हो गई। सही है। कहीं आपको ऐसा फील नहीं हुआ, अरे सर आ तो मारू घर बतायु, अरे सर या तो मारू ड्रॉवर छे सर ऐसा ही है सर मेरा ड्रॉवर, है ना सर, ऐसा ही है सर मेरा वार्डरोब। वो ऐसा दरवाजा खोलता है ना तो सुनामी बाहर आता है, कपड़ों का सुनामी। ये हाँ, पेली बिल्डिंग पड़ी जाए, 2 माळनी बिल्डिंग मूके टोइंग, है ना, घरना कपड़ा, बाहरना कपड़ा, शादी के कपड़े, फेस्टिवल के कपड़े बधा भेगा। फिर अपना मेन आगे जो हॉल होता है, घर का जो हॉल होता है, वहां पे भी जो मेन टीवी के वहां पे कुछ शोकेस बनाया होता है छोटा मोटा, तो वहां पे जो ड्रॉअर्स होते हैं, चावी मुकवानी, रूटीन मास्क मूकी देवाना, है कि नहीं? आपके मास्क साथ में, आपके घर परिवार वाले के भी साथ में, एक के ऊपर एक, जिन्हें जे पैर हुए थे पेरी जाए, है ना। अरे तो फिर पहनने का मतलब क्या अगर एक साथ रखे तो, है कि नहीं? तो वो आपका जो ड्रॉअर होता है, जो ड्रॉअर जिसमें एक सिंगल बेसिकली मतलब जो है वो होल है, लेकिन यहाँ पे दिखा है आपको, ये सब है ना वन टाइम इन्वेस्टमेंट है, और बहुत अच्छा इन्वेस्टमेंट है ये सब। मतलब इसको बोलते हैं पढ़ा हुआ काम लगना। हम सब पढ़े लिखे लोग हैं, अगर हमारे भी घर ऐसे होंगे तो हूं करवा बढ़िया तमें खाइको पढ़ाई की तुमने, क्यों आप एजुकेटेड हो, अगर आप भी वैसा ही मैथ्स रखते हो जैसे कि अनएजुकेटेड लोग रखते हैं तो फर्क नहीं है ना, पढ़ने का कोई मतलब नहीं है ना। और ऐसी नहीं है चीज की ये सारी चीजें बहुत महंगी मिलती है। अरे या तो पेलू प्लास्टिक मेड़ो लागे त्या मळतुं होय, प्लास्टिक का मेला लगता है रोड साइड पे, 20-20 रुपया, 30-30 रुपया, 20-20, 30-30 रुपये से मिलता है, लेकिन लाना पड़ेगा और अपने उस ड्रॉअर में रखना पड़ेगा। ड्रॉअर में क्या करना पड़ेगा पता है? बाइफरकेशंस बनाने पड़ेंगे। हाँ, फिर उसको फॉलो करना वो भी बहुत बड़ी चीज है। फिर पता चला ड्रॉअर में और आपने मतलब दूसरे होल्स लगाए और उसमें और खिचड़ी हो गई, तो वो नहीं चलेगा। लेकिन आप देखना, कभी ट्राई करना, बहुत चीजें इजी हो जाती है। ये आप है ना अपने जो पढ़ने के लिए जो हमने बुक्स वगैरह का जो शेल्फ बनाया होता है ना, बुक्स बोल दीजिए, टेक्स्ट बुक बोल दीजिए, स्टेशनरीज बोल दीजिए, कितनी बार ऐसा ना पेंसिल ढूंढने के लिए तो पूरे समुंदर में कूदना पड़ता है। तो उससे अच्छा नहीं बाइफरकेशन, पेंसिल का एक अलग हो भाई, पेन अलग हो, है कि नहीं? ऐसे छोटे छोटे बॉक्सेस हो, कितना इजी हो जाएगा। पता है एक ड्रॉअर में मतलब थोड़ा
मैच्योरिटी चाहिए, लेकिन सुनना बहुत बार ऐसा होता है, अरे अंडरगारमेंट ढूंढने में भी तकलीफ होता है, समझ में आ रहा है? तो अच्छे से बाइफरकेट करना पड़ता है, नहीं तो पहला ड्रॉअर में बंधु ज होय खिचड़ी, सब कुछ A to Z है कि नहीं? चीजें भी है ना कम आती है, अगर ठीक से नहीं रखते तो चीजें भी बहुत कम आएगी, लेकिन अगर आप ठीक से रखते हो ना तो वही जगह पे बहुत सारी चीजें आ जाती है। चीजें आप जो हॉरिजॉन्टल रखते हो, वर्टिकल रखते हो, इट विल मैटर। देखा आपने वो जो ज्यादातर नहीं, वो मैंने बोला कि बिल्डिंग बनती है, कपड़ों की बिल्डिंग, और गिर जाती है, उससे अच्छा आपने देखा होगा ऐसा स्टैंड आता है, आप अच्छे से अपने जो आयरन किए हुए कपड़े जो घर पे खुद करते कितनी मेहनत लगती है, और बाहर करवाते तो कितने पैसे लगते, दोनों में तकलीफ है, राइट? तो उसको अगर अच्छे से हम रैक वाइज रखेंगे तो मतलब नहीं, वो किया हुआ, आपने मेहनत किया हुआ, आपने पैसा खर्च किया हुआ काम लगेगा, वरना फिर वही ऐसे ही रख देंगे तो क्या मतलब फिर? मतलब यहाँ पे चीजें हम क्या कर रहे हैं पता है, ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, चीजें जो ऐसी पड़ी हुई है, मतलब चीजों की कमी नहीं है, चीजें तो है ना, लेकिन उसका वैल्यू ठीक से नहीं हो पा रहा है, या तो कितनी बार सही टाइम पे सही चीज नहीं मिल पाती है, तकलीफ हो जाती है बहुत बार। हमारे डॉक्यूमेंटेशन को लेके भी ऐसा बहुत बार हुआ होगा सबके साथ, स्कूल वाળાએ આધાર કાર્ડની ઝેરોક્સ મંગાઈ છે, स्कूल वाले ने बर्थ सर्टिफिकेट मंगवाया है ना, लिविंग सर्टिफिकेट, अरे सर मैंने तो कब से स्कूल छोड़ दी, क्या पता किधर है, लिविंग सर्टिफिकेट होगा कहीं पे, पता नहीं, मिलता नहीं है, और हमारा तो एक ही फाइल है जहां पे सब कुछ होता है, तो बचपन से लेके अब तक की मेरी कहानी एक ही फाइल में है, फिर उसमें मैंने वो बॉर्नविटा क्विज कॉन्टेस्ट जो जीता होगा वो भी होगा, फिर मैंने अपना कोई बेसिकली मतलब कौन बनेगा करोड़पति जैसा कोई क्विज होगा वो भी उसके अंदर होगा, A to Z, चाहे स्पोर्ट्स का सर्टिफिकेट हो या कोई सिंगिंग कंपटीशन का, बद्दू एक जगह है, तो चीजें वही है ना, बाइफरकेट करोगे तो कितना इजी हो जाएगा। तो ये आपको समझना है। अगर आप देखोगे तो हमारे घर पे सबसे होशियार मेंबर कौन है पता है? कौन है सबसे एकदम होशियार? मम्मी। हाँ मम्मी। सरस है ना, क्यों पापा का नाम नहीं लिया? इट हर्ट्स, पापा का नाम नहीं लिया यहाँ पे, सब अच्छे से मैनेज करती मम्मी पापा नहीं करते ऐसा, पापा आड़े धड़ है ना, तो ऐसा जरूरी नहीं है, इट्स एन इंसल्ट, हाउ डेयर है, ऐसा कैसे बोल सकते हो आप? इट वुड डिफर फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, फैमिली टू फैमिली भाई, है ना। हाँ, लेकिन मेजॉरिटी पॉइंट ऑफ व्यू, यूनिवर्सल पॉइंट ऑफ व्यू, यस, है ना, ज्यादातर जो है वो मदर। द ओनली रीजन इज व्हाट पता है? जाके देखने का उनका किचन, जाके क्या देखने का? उनका किचन देखने का, बराबर। अब किचन में आपको पता होगा, अब देखो कौन है? सौम्या। यस सर। सौम्या, आपके घर पे किचन है? हाँ सर। थैंक्स, कॉन्ग्रेचुलेशंस। अब तो जो किचन है आपका, बराबर, वहां पे ऐसे ड्रॉअर सिस्टम्स है, ड्रॉअर सिस्टम हाँ सर। है ना, ऐसा अलग अलग ड्रॉअर में अलग अलग चीजें हैं। हाँ मतलब मसाले का ड्रॉअर अलग, फिर वो स्पून और उसका अलग, फिर वो बड़ा डब्बा होता है उसका अलग, सब अलग अलग है। एक वर्ड में बोलो, एक गुजराती में ना एक वर्ड बोलते हैं, एक वेसल को, एक वेसल है, एक बर्तन है, उसका नाम क्या पता है? तपेली। क्या है? तपेली। सुना होगा आप सबने भी, मतलब नॉन गुजराती के घर पे भी कभी कभी ये वर्ड इस्तेमाल होता होगा, है ना। यू जस्ट इमेजिन, कभी मम्मी ने आपको ऐसा बोला, जा तपेली ले आओ, और फिर हम वो ड्रॉअर जब खोलते हैं ना, मतलब कई टाइप की तपेली, यहाँ पे तो बहुत सारी है, और जो हमारी वाट लगती है ना उस वक्त, जो तने कीधु ने आने तपेली केवाय, आने वाड़को केवाय, वाड़को, आने तपेली ना केवाय, है कि नहीं? पर दाल पीने के लिए छोटी सी वाड़की बोलते, वाड़की, तो हम जो है ना वो सेवसर वाला वाड़का लेके जाते हैं, समझ में? तो अब मम्मी को है ना पता चल जाता है, पता है कि हम गलतियां, हम कुछ कांड, हम स्कैम होने वाला है, हमारा वेसल स्कैम होने वाला है। तो मम्मी क्या बोलती है पता है? मम्मी मान लो किचन में नहीं, आगे के रूम में सोफा पे कुछ काम कर रहे हैं, है ना, और मम्मी ने बोला किचन में जा, लेफ्ट हैंड साइड पर पहलू ड्रॉअर, लेफ्ट हैंड साइड पे पहले ड्रॉअर में जो वाड़कीઓ છે ને તે લાવવાની છે। यार जबरा मतलब याद है उनको, तो कहाँ पे कौन सी चीज है ना। कितनी बार फोन पे भी अपने को बोलता है,
फोन पे भी अपने को बोलते हैं ना सर कि आ जरा जो एग्जैक्ट पेલું નીચે થર્ડ ડ્રોવર માં નીચે એકદમ નીચે થર્ડ ડ્રોવર ત્યાં જો ત્યાં મળશે તને. મમ્મી નહીં મળતું, ત્યાં જો બરાબર ત્યાં જ મૂક્યું છે, તારા જેવું કામ નથી મારું ગમે ત્યાં મૂકી દેવાનું. समझ में आ रहा है ना? यही है ऑर्गेनाइजिंग. रूटीन का है भाई, ये हमारी घर घर की कहानी है. समझ में आ रहा है? चीजें हमें ठीक से रखनी है. अरे आप अपना बैग देख लो, बैग दिए है ना, 2-3 चेन दिए है ना, 2-3 चेन, उसमें से तो हमने पता नहीं 1-2 चेन में तो कर्फ्यू रखा है हमने. कर्फ्यू, लॉकडाउन चल रहा है सर. सर कोई नहीं जा सकता, यूज नहीं कर सकते सर, पेनल्टी हो जाएगी. ले बेटा वो लास्ट वाली चेन भी काम की है, यूज करो. नहीं सर हमें तो सर जब तक है चेन सर, एक बिगड़ेगी फिर दूसरी इस्तेमाल करूंगा. ये ना हो है. अब वो बीच वाला जो होता है ना चेन, उसी में सब ठूसते हैं, बद्दू एमा जा रहा है कि नहीं. फिर आगे एक चेन होती है, सबसे आगे वाली चेन, और एक मिडल में भी एक छोटी चेन होती है. फिर बाद में मेन जो है ना वो बुक्स रखने वाली चेन चालू होती है ज्यादातर. और हम क्या करते हैं ज्यादातर, वो बीच वाली सेकेंड चेन में ही चाबी रखने की, अपने मोबाइल का चार्जर रखने का, ये वो सब कुछ, पर्स रख देने का, है ना. और फिर पता चलता है अपने को कुछ टाइम के बाद मोबाइल के चार्जर का आगे का जो पिन होता है ना वो ट्विंग, है ना, ऐसा लबड़ जाता है. चार्जर सलामत है लेकिन वो आगे का जो पिन आता है ना गया जाएगा. वायर घिस जाते हैं, वायर धीरे धीरे बाहर आ जाते हैं उसके, क्योंकि ऑब्वियसली जगह छोटी है और चीज आप बड़ी रखते हो. और हम जो फोल्ड करते आए हाय जबरदस्त फोल्ड करके रखते सर. सॉरी सर, फोल्ड ही नहीं करते, ऐसा ही रखते हैं. समझ में आ रहा है ना? चीजें समझ में आ रही है? बहुत रूटीन के एग्जांपल्स है. खाली घर में हम आटो मारसो ने, ऑर्गेनाइजिंग पता चल जाएगा कि भाई क्या है ऑर्गेनाइजिंग. चीजें तो बहुत कुछ है हमारे पास, लेकिन उसको सही तरीके से रखना, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. और आपको ना बहुत मजा भी आएगा, और बहुत सारे लोग है ना आपको अप्रिशिएट भी करेंगे, क्योंकि है ना इसको करने में है ना डिसिप्लिन लगता है, और डिसिप्लिन सब में नहीं होता है. तो डिसिप्लिन ये मतलब आज के जमाने में अगर किसी को आप डिसिप्लिन में देख लो ना, खतरों के खिलाड़ी है यार. ये तो डिसिप्लिन में रहता है इतना, अरे यार मेरे घर पे आया यार कुछ भी नहीं मिलेगा तेरे को, बराबर. ये एक्चुअली इनडायरेक्टली आपकी तारीफ है, खुद की बुराई करके आपकी तारीफ ही की है उसने. तो अगर आप ये देखोगे ना कभी कभी बहुत अच्छा लगेगा आपको कि नहीं यार, मतलब मैंने मेहनत की. और अप्रिशिएट ऑब्वियसली वही करेगा जो एजुकेटेड है. जो एजुकेटेड वही तारीफ करेगा. जो यहाँ में एजुकेटेड होता है ये बोलेगा आओ બધું કરાય જ ના લે, આવું બધું આ તો એક જ દિવસ રહે બીજા દિવસે ના રહે. वो आपको डिमोरलाइज ही करेगा, क्योंकि अगर आपने ऐसा किया और कल उठ के उसकी मम्मी ने देख लिया ना, जो शर्मा जी का बेटा घड़ी वाड़ी मूके छे, बराबर घड़ी वाड़ के रखता है, और तू देख यहाँ पे डूचा मार रहा है. समझ में आ रहा है ना? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है. तो अगर पॉसिबल हो ना, अगर पॉसिबल हो, मतलब आज का पड़ा हुआ काम तभी आएगा जब आज आप अपने आप के लिए थोड़ा टाइम निकाले और चीजें जो है वो अच्छे से क्या कर दे, बाइफरकेट. बराबर है. एक ये छोटा सा चैलेंज समझ लो, चैलेंज आप सब लोगों के लिए ओपन चैलेंज है ये, कि आज आपको आपके, चाहे वो आपके स्कूल के रिलेटेड आपका वार्डरोब हो या कपड़ों के रिलेटेड वार्डरोब हो, या तो दो में से कोई एक या तो दोनों, थोड़ा सा ठीक करके देखना. उसके बाद एटलीस्ट 2 दिन तो काफी आपके अच्छे जाएंगे उस चीज को देखकर. फिर बाद में चलेगा, बाद में वापस मैस कर देना, लेकिन 2 दिन ट्राई तो करके देखना. कुछ अलग करेंगे, कुछ नया करेंगे, है ना. ऐसे भी नवरे ही बैठे घर पे, तो कुछ करो. और मम्मी ने क्या पता, मम्मी खुश हो गई, पापा खुश हो गए, यू नेवर नो, है ना. उनकी शाबाशी आपको कौन सा तोहफा दे दे, है कि नहीं, यू नेवर नो. तो कभी कभी कर लेना गलती से मिस्टेक, ठीक है. ये है ऑर्गेनाइजिंग. आ रहा है समझ में? चीजों को सही तरीके से करना, बराबर है, प्रॉपर तरीके से इस्तेमाल करना, रिसोर्सेस को ऑप्टिमम, दैट इज मैक्सिमम यूज करना, दैट इज व्हाट ऑर्गेनाइजिंग. क्योंकि आप देखते हो ऑर्गेनाइजेशन जो है, ऑर्गेनाइजेशन मतलब क्या, अ ग्रुप ऑफ पीपल
ऑर्गेनाइजेशन इज व्हाट? अ ग्रुप ऑफ पीपल. यू ऑल एग्री? बराबर है. लेकिन कौन सा इंसान क्या काम करेगा बेटा, वो नहीं सोचने का. आपने एक कंपनी चालू की, आपकी कंपनी में आपने 10 लोगों को ले लिया, फिर बाद में किसी को कुछ बोला नहीं किसको क्या करने का है, बोले बैठो ना बस, खुद ने ऐसे ही बुलाया था. ऐसा क्या मस्ती है? सोचना पड़ेगा ना कौन क्या काम करेगा. बेटा तू फाइनेंस, बेटा तू सेल्स, बेटा तू मार्केटिंग, बेटा तू परचेस, बेटा एडमिन अकाउंटिंग कौन करेगा बेटा. समझ में आ रहा है ना? तो डिसाइड करना पड़ेगा ना किसका क्या काम. उसको क्या बोलेंगे हम? ऑर्गेनाइजिंग. आपने ऑर्गेनाइजेशन तो खड़ा कर दिया. ऑर्गेनाइजेशन इज व्हाट? अ यूनिट, अ बिजनेस यूनिट, अ इंडस्ट्री और अ फर्म. लेकिन फिर वहां पे जो लोग हैं और जो चीजें हैं वो सही तरीके से हो रही या नहीं हो रही है, वो काम कर रहे या नहीं कर रहे, उनको क्या करने का क्या नहीं करने का, दैट इज ऑल्सो वेरी मच रिक्वायर्ड. और उसको एक वर्ड में हम बोलते हैं, क्या पता है? अरेंजमेंट्स. आम भाषा में बोलते हैं अरेंजमेंट. ये वर्ड हमने पता है रूटीन लाइफ में कहीं इस्तेमाल किया होता है. जब खास करके शादी का फंक्शन होता है ना, तो ज्यादातर है ना लड़की वाले के जो पिताजी होते हैं वो ये वर्ड इस्तेमाल करते हैं, बद्दू अरेंजमेंट થઈ ગયું છે, सब अरेंजमेंट हो गया है, चिंता मत करिए, लड़के वाले को कुछ तकलीफ नहीं होगी, हमने सारा इंतजाम कर दिया है. तो ऑर्गेनाइजिंग को हम बोल सकते हैं ना अरेंजमेंट. ऑर्गेनाइजिंग को भी अरेंजमेंट बोल सकते हैं. चीजें ठीक से हम क्या कर रहे हैं? अरेंज. है कि नहीं? चलो इसको हम और एक छोटे से एग्जांपल के साथ समझे. चलिए, लेकिन उसके लिए मुझे बहुत सारे के कैमरास ऑन चाहिए जल्दी. चलो किसके पास जाए एक एक करके. चलो हेतवी. यस सर. हाँ हेतवी, कभी स्कूल डेज की बात कर रहे हैं. आई गेस आप सब लोग की स्कूल चालू हो गई? नो, अब होने वाली है. होने वाली है. कुछ जगह पे चालू हो चुकी है, कुछ जगह पे होने वाली है, कुछ जगह पे होने वाली है. लेकिन सर हम नहीं जाएंगे सर, अब हमें घर से मोहब्बत हो गई है ना, हम घर से बाहर नहीं जाएंगे सर. ठीक है कोई बात नहीं, जैसी जिसकी सोच. बराबर सर. घरे बहुत मजा आया सर, वो स्कूल में कितना जल्दी उठ के जाने का है ना, ये घर पे से मस्त जलसा आराम से. टेव पड़ी गई सर, 8 वागे पहले उठा तो नहीं है ना, टाइम लगेगा थोड़ा ऐसा. चलिए ठीक है. तो हेतवी जब स्कूल थी है ना, वो कुछ 20-25 साल पहले जाते थे ना आप, है ना, ऐसा कुछ था, ऐसा इतना जमाना हो गया है. तो उस वक्त स्कूल में पता है ऐसा एनुअल डे जैसा कुछ होता था? एनुअल डे हाँ सर होता था. अच्छा ठीक है. तो एक एनुअल डे में क्या क्या एक्टिविटीज होती थी जो भी आपको याद हो? एनुअल डे में क्या एक्टिविटी होती थी? हाँ सर, वो स्टार्टिंग में वो कुछ लेक्चर जैसा देते थे वो लोग. अच्छा स्टार्टिंग हाँ ये अच्छा है ना, इधर टीचर्स नहीं है तो बच सकते हो आप, मतलब स्कूल के कोई टीचर्स नहीं है तो बोल सकते हो आप. ठीक है. और फिर ऐसा लेक्चर नहीं बोलते, वर्ड के हाँ मींस स्पीच आता था. हाँ लो लेक्चर बोले थे. बोलो हे माँ माता जी. नाजुक सी टीचर होती थी, अगरबत्ती जैसी बेचारी टीचर, और तुम देखो बदनाम कर दिया है तुम लोग ने. हाँ ठीक है. चलो तो बहुत ही मतलब जो है वो लेक्चर्स देते थे स्टार्टिंग में. ठीक है. फिर प्राइज देते थे अगर किसी ने कुछ अच्छा किया हो तो. हाँ गलती से कुछ किसी ने पढ़ लिया हो है ना, हाँ. वो जिसको स्कॉलर पार्टी है ना, उन्होंने बहुत पढ़ाई की है, बहुत रैंक लेके आए हैं, तो कुछ तो उनको इनाम देना पड़ेगा. तो मेडल होता था, कहीं पे सर्टिफिकेट होते थे है ना. ऐसा कुछ हुआ. ठीक है. और क्या होता था एक्टिविटी? फिर गाना गाते थे कुछ लोग. हाँ कुछ लोग गाना, और वो भी इंग्लिश में. ओहो अनपोसाएबल ऐसा इंग्लिश में गाना गाते थे है ना. ससुरा इधर देखो, अभी नीचे अपने को सबटाइटल लगाना पड़ता है वेब सीरीज में, और यहाँ देखो स्कूल में कहाँ पता चलेगा अपने को, है कि नहीं. एवरीथिंग इन माय ड्रीम्स ऐसा गाएगा कोई? ससुरा अरिजीत सिंह बजाओ, ना चाले पहला ना पोसाए है ना. बात वही है, वो भी रो रहा है ये भी रो रहा है, पर वो इंग्लिश में रोता है ना तो फीलिंग नहीं आता है कि नहीं. सही बात है कि नहीं. तो अगर मैं इंग्लिश सैड सॉन्ग सुनता हूँ ना तो
फील नहीं होता, दर्द नहीं होता है, लेकिन ऐसा हिंदी सैड सॉन्ग सुनता हूँ ना तो ऐसा लगता है कि मेरा खुद का टूट गया है, ऐसा पता नहीं, ऐसा लगता है आपको पता है, ऐसा पता नहीं वो लैंग्वेज में कुछ है ऐसा दम हो जाता है ऐसा। चलो ठीक है, तो किसी ने गाने वाने गा लिए, अच्छी बात है। चलो फिर और क्या किया होगा किसी ने? फिर वो छोटे बच्चे आके डांस करते हैं पहले तो। हाँ पहले वो नर्सरी वाले छोटे छोटे बच्चे आते हैं ना, ऐसे पॉम पॉम लेके आते हैं कुछ, टिन 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 टिन, है ना, बेचारे चल भी नहीं पाते, आधे लोग रास्ते वो सीढ़ी पे भी नहीं चढ़ पाते, देखा ना, उनको बैक स्टेज से लेके आना पड़ता है। टाबरिया, देखो ये धैर्य ने वर्ड यूज किया, टाबरिया, है ना, ऐसा वो टप्पू की सेना जैसे आती है कुछ। चलो ठीक है, वो अच्छा उसमें भी वो लोग तो वो उनसे तो पता नहीं बेचारे को कितना परेशान करते हैं वो, चलता फिरता किसी को एनिमल बना देते अलग अलग, याद है वो छोटे बच्चों को, है ना, अभी से मतलब जानवर बना दिया, बचपन भी नहीं जीने देते उनको, बचपन में ही जानवर बना दिया उनको, है कि नहीं? हाँ फिर किसी को झाड़ बना देते थे, फिर ऐसा ऐसा बेचारा वो चल रहा था, है कि नहीं, झाड़ बना देंगे किसी को, कुछ ना कुछ ऐसा धतिंग होता था, है ना, कुछ ऐसा पहन के आ जाते थे वो लोग और फिर डांस करवा देते उनको। चलो तो फिर ये टाबरिया हो गया, फिर आगे जो भी रुको, बाकी हो वो लोग। धैर्य 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 काफी कमेंट कर रहा है, हाँ धैर्य प्लीज प्लीज धैर्य एड्रेस अस। धैर्य जो है वो काफी मतलब बुजुर्ग है स्कूल में। यस धैर्य, कुठे गेला तुम्ही? બોલો બોલો. હા આવ્યો આવ્યો, હા ધૈર્ય શું થાય બીજું હવે ટાબરિયા પછી શું થાય આગળ? સર પછી પ્રાઇમરીમાં જે 7th 8th સ્ટાન્ડર્ડ હોય એના છોકરાઓ આવે, એના પછી 9th 10th આવે ને પછી છેલ્લે 11th 12th ના આવે, ત્યારે બધાને મજા આવે, થોડોક સારો ડાન્સ હોય એ લોકો. બધા હા હાયર સેકન્ડરી સ્ટુડન્ટ્સ આવે, એમાં ખાલી છોકરાઓ ના આવે? હા એટલે હા બોયઝ ગર્લ્સ બંને, હા એટલે વધારે મજા ટીચરે આવે. આવે. હા એટલે વધારે મજા આવે, બરાબર ને? આમ જબરદસ્ત પેલું કપલ ડાન્સ બી કરે, है ने, सोलो परफॉर्मेंस तो आवे बच्चे, पर પછી કપલ ડાન્સ લાસ્ટ માં આવે, है ना, एकदम हिप हॉप डांस करे बदा जोरदार, एकदम वो लाउड म्यूजिक वाला, फिर वो बाज वाज बजता है जोरदार, डिचुक डिचुक, आधे लोग वो कुर्सी पे चढ़ जाते हैं उनके फ्रेंड्स, है ना, जैसे अप्रिशिएट तो करना पड़ेगा ना, तो कुर्सी पे कुछ लोग चढ़ जाते हैं, कुछ लोग जो है वो बॉम्ब फोड़ने की तैयारी, वो छोटे टेररिस्ट तैयार हो रहे हैं, है ना, ऐसे बॉम्ब भी फोड़ते थे कुछ लोग, याद है तो खबर है वो, तो कुछ लोग ने ये एक्टिविटी भी कर ली होगी, ठीक है। तो आपने देखा अगर यहाँ पे बहुत सारी चीज हो रही है, कुछ प्राइज सेरेमनी जो हो रहा है, राइट, फिर कोई सेलिब्रिटी आ जाता है, गेस्ट अपीयरेंस करता है, वो आते हैं, वो कुछ स्पीच बताते हैं, स्पोर्ट्स के कुछ इवेंट्स हुए होंगे तो उसका प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन पेंडिंग होगा, ये वक्त पैसा ना था स्कूल पास है, तो हो सकता है ऐसा बाद में आपको मेडल दिया, है ना, बहुत सारी चीजें। फिर हाउसेस की जो मैचेस होती है उसमें कोई विनर है तो वो अगर पेंडिंग अगर कुछ रह गया, ज्यादातर तो वो स्पोर्ट्स डे के दिन ही हो जाता है, लेकिन अगर इनकेस कुछ प्लस माइनस कुछ है तो अगर आपने यहाँ देखा होगा ना तो क्या हो पता है, बहुत सारी क्या हो गई पता है यहाँ पे एक्टिविटी, बहुत सारी क्या हो गई एक्टिविटी। तो सबसे पहले आपको क्या करना है पता है, आपको सबसे पहले है ना ऑर्गेनाइजिंग के ना कुछ स्टेप्स है, ऑर्गेनाइजिंग के क्या है कुछ स्टेप्स है, राइट, प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग, मेन यही से शुरू करेंगे, अपने टॉपिक है एक टेक्स्ट बुक में, अभी आप यही सुनना फिर मैं आपको बताऊंगा क्या है प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग या तो स्टेप्स इन ऑर्गेनाइजिंग। तो स्टेप नंबर 1 इज व्हाट, स्टेप नंबर 1 बोल सकते हैं क्लैरिफाइंग द ऑब्जेक्टिव्स, क्लैरिफाइंग द ऑब्जेक्टिव्स, बराबर है। तो मेरा ऑब्जेक्टिव यहाँ पे है कि मुझे एक एनुअल डे का इवेंट करना है, मेरा ऑब्जेक्टिव क्या है एनुअल डे का इवेंट, बराबर है। तो दैट इज माय फर्स्ट स्टेप कि मुझे करना क्या है, तो मुझे करना है एनुअल डे। सेकेंड, फिर मैं क्या करूंगा, विल लिस्ट डाउन द एक्टिविटी कि भाई ये एनुअल डे में क्या क्या चीजें होगी, तो हमने लिखना शुरू कर दिया कि भाई मेरे एनुअल डे के प्रोग्राम में ये सारी हरकतें होगी, ये सारी एक्टिविटीज कैरी आउट होगी, बराबर है। अब लेकिन फिर मुझे क्या करना पड़ेगा, थोड़ा बाइफरकेट करना पड़ेगा ना, क्योंकि अभी अभी तो मैंने वो वीडियो देखा था, मैच नहीं हो जाना चाहिए, फिर पता चला वो छोटे बच्चों के बाद में तुरंत वो हायर सेकेंडरी वाले आ गए, तो ऐसा नहीं चलेगा ना, एकदम स्टेप बाय स्टेप, है कि नहीं। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, पहले ऑब्जेक्टिव डिसाइड कर लिया एनुअल डे प्रोग्राम, फिर मैंने सारी लिस्ट ऑफ एक्टिविटी, मतलब मान लेते हैं कुछ
अराउंड 30 एक्टिविटीज तो मिनिमम होगी आराम से, 30 आराम से, 30 तो मैं कम बोल रहा हूँ, 300 होगी 300। और एनुअल डे तो नहीं वो कुछ शाम को 6:30 बजे चालू होता है तो 10 साढ़े 10 बजे चलता है कि नहीं? तो सोचो 300 भी तो मैं कम बोल रहा हूँ। चलो अपने अभी 30 गिनते हैं लोअर साइड, 30 एक्टिविटी बराबर। अब मैं क्या करता हूँ, कुछ एक्टिविटी ऐसी होगी जो एक दूसरे से रिलेटेड हो। अब जैसे कि गाना गाने वाले हैं तो मैं जो गाना गाने वाले हैं उन सबको इकट्ठा कर दूं, मतलब चाहे वो छोटे बच्चे गाना गा रहे हो, कुछ एवरेज वाले या हायर सेकेंडरी वाले, है ना, प्राइमरी सेकेंडरी हायर सेकेंडरी, गाना तो गा ही रहे हैं ना, सब लोग गाना ही गा रहे हैं, तो उनको क्या कर दूं मैं, बाइफरकेट। समझ में आ रहा है? उनकी मैं क्या कर दूं पता है, एक अलग से डिपार्टमेंट कि भाई सिंगिंग डिपार्टमेंट, फिर बाद में डांसिंग डिपार्टमेंट, फिर कुछ लोग हैं जो कुछ बेसिकली मतलब स्पीच देने वाले हैं तो स्पीच वाला डिपार्टमेंट। ऐसे मैं क्या करूंगा, डिपार्टमेंट वाइज बाइफरकेशन। मतलब मैं ऐसा कर सकता हूँ, वो जो 30 एक्टिविटी है, एक काम करता हूँ 5 एक्टिविटी उसमें ऐसी होगी जो एक जैसी होगी बराबर। तो मैंने ये 30 एक्टिविटी को क्या कर दिया पता है, 6 पार्ट में डिवाइड कर दिया इंटू 5 ईच। मैंने ये 30 एक्टिविटी को क्या कर दिया, 6 पार्ट में डिवाइड कर दिया इंटू 5 ईच, तो 6 इंटू 5 30 हो गया। मतलब 6 अलग अलग क्या हो गए, डिपार्टमेंट हो गए। मतलब भाई ये सिंगिंग डिपार्टमेंट, भाई ये ड्रामा वाला डिपार्टमेंट, भाई ये डांस वाला डिपार्टमेंट, भाई ये स्पीच वाला डिपार्टमेंट। ऐसे मैंने डिपार्टमेंट वाइज क्या कर दिया, बाइफरकेट। फिर हो सकता है मैं उस एनुअल डे का मेन इंचार्ज हूं, मेन हेड हूं, तो मैं क्या करूंगा, किसी सिंगिंग के लिए किसी टीचर को मैं क्या करूंगा, रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दूंगा, किसी मैडम को, है ना, जो मैडम को भी खुद भी गाने का बहुत शौक होता है ना। ऐसे बहुत सारे मैडम होते हैं जो गुनगुनाते रहते हैं कुछ ना कुछ, मैडम तुम्हारी जवाबदारी करो, तो सिंगिंग डिपार्टमेंट वो मैडम को दे दिया। फिर हमारे स्कूल में कोई गोविंदा जैसे डांसर भी है, गोविंदा जैसे भी टीचर होते हैं कुछ, है कि नहीं, ऐसे बहुत सारे होते हैं, तो उनको बोल देता भाई इनका ध्यान रखना, भाई डांस वांस देखो बराबर चल रहा है कि नहीं, रिहर्सल्स बराबर है कि नहीं है कि नहीं। तो ऐसे मैंने क्या कर दिया, डिपार्टमेंटल हेड्स, मैंने डिपार्टमेंटल हेड्स क्या कर दिए, अपॉइंट। तो आप देख सकते हो यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप क्या हो रहा है। पहले मेरा ऑब्जेक्टिव बराबर एनुअल डे, फिर मैंने क्या किया, लिस्ट ऑफ एक्टिविटी बना दी कि भाई क्या क्या एक्टिविटी होगी। फिर मैंने उस एक्टिविटी को क्या कर दिया, पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, राइट, बाइफरकेट कर दिया, जिसको मैं बोलता हूँ डिपार्टमेंटेशन। फिर मैंने उस डिपार्टमेंटल हेड को अपॉइंट कर दिया बराबर। लेकिन अब उस हेड को मुझे कुछ पावर तो देना पड़ेगा ना, क्योंकि कल उठ के मान लो कोई स्टूडेंट है जो मिसबिहेवियर कर रहा है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि पावर मेरे पास ही हो, क्योंकि मैं तो हर बार प्रेजेंट रहूंगा नहीं। तो मैंने वो डांस टीचर को बोल दिया है, कोई भी अगर इनडिसिप्लिनरी एक्टिविटी करे निकाल दो और उसकी जगह दूसरा ले लो, फुल पावर है आपके पास, फुल पावर मैंने आपको क्या कर दिया है, डेलीगेट इज व्हाट, ट्रांसफर। मैंने मेरा पावर आपको दे दिया है, गाने में कुछ गड़बड़ नहीं होनी चाहिए, डांस में कुछ गड़बड़ नहीं होनी चाहिए, जिसको निकालना है निकालना, जिसको ऐड करना है ऐड करो, अपना शो परफेक्ट होना चाहिए, रिहर्सल रेगुलर होना चाहिए, डिसिप्लिनरी बिहेवियर होना चाहिए। भाई लास्ट के 2 पीरियड मतलब लास्ट के 2 पीरियड, फिर वो 6 पीरियड से नीचे आ जाते हैं तो नहीं चलेगा, रिसेस के बाद नीचे जा जाते हैं, वो जिसका सब्जेक्ट का लेक्चर होता है उनको बोल देने का हमारी प्रैक्टिस है ना, ऐसा बोल के नीचे उतर जाने का, देखो तो सही सच में प्रैक्टिस है कि नहीं है। और कुछ टीचर भी ऐसे थे, हाँ जाओ, अलिया हूँ जाओ, तो वो ऐसा करते थे, वो होशियार टीचर होते थे, वो है ना मॉनिटर को जाके भेजेंगे, जाओ जाके पहले कंफर्म करके आओ, और है ना वो लिस्ट लेके आओ कि कौन कौन पार्टिसिपेंट है, नहीं तो एक के चक्कर में पूरा क्लास निकल जाता था, फिर वो मैडम अकेले रह जाते थे। सर मैं ना, तो मैडम वो जो होशियार होंगे वो क्या करेंगे, लिस्ट लेके आएंगे, जाओ वो स्पोर्ट्स टीचर को बोलो कौन कौन है जिनकी भाई इंटर स्कूल कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट करने वाले हैं, तो उनको ही भेजने का खाली, नहीं तो वो फुटबॉल के चक्कर में साला फुटबॉल में इतने सारे लोग, टीचर भी कंफ्यूज हो गए, साला पूरा स्कूल जाएगा क्या खेलने के लिए, है कि नहीं। तो वो सब ध्यान देना पड़ेगा। तो उनको पावर हमने दे दिया। अब पावर देने के बाद ये जो डिपार्टमेंटल हेड्स है उनको भी आपस में कोऑर्डिनेट करना पड़ेगा ना, कि कौन पहले जाएगा, तुम्हारा कितने बजे टर्न आने वाला है, या तुम्हारे पहले किसका परफॉर्मेंस है। तो जैसे नहीं उनके पहले वाले का परफॉर्मेंस आना शुरू हो जाए तो यहाँ पे सब लोग रेडी होना शुरू हो जाए,
क्योंकि तब तक तो रिहर्सल चल रहे थे, लेकिन अब पहले से थोड़ी अपने मतलब कॉस्ट्यूम पहन के रखेंगे। तो जैसे आपके आगे वाले का अनाउंसमेंट हो गया, नहीं बोलते चलो नाउ स्टार्ट गेटिंग रेडी, कॉस्ट्यूम पहनना शुरू करो, अभी अपना टर्न आएगा, अपना टाइम आएगा, है ना। तो फिर ऐसा फिर करना पड़ेगा, समझ में आ रहा है। तो इंटर रिलेशंस, इंटर डिपार्टमेंटल कॉन्टेक्ट बनाना पड़ेगा आपको, फाइनेंस वाले का परचेज के साथ, परचेज का वो ह्यूमन रिसोर्स के साथ, इंटर डिपार्टमेंटल कोऑर्डिनेशन। तो इस तरीके से अपना बन जाएगा एक ऑर्गेनाइजेशनल चार्ट। क्या बन जाएगा? एक ऑर्गेनाइजेशनल चार्ट। मतलब चार्ट देखकर, और ट्री शेप बोल सकते हैं, ट्री शेप, जहां पे एक ट्रंक है और कुछ ब्रांचेस है, मतलब कहां पे क्या चीज हो रही है वो देख के हमें पता चल जाए। समझ में आया? ये है पूरा स्टेप्स ऑफ ऑर्गेनाइजिंग। सेम वैसा बोल सकते हैं जो मैंने अगर ये एनुअल डे का एग्जांपल लिया, अब मान लो फॉर एग्जांपल मैं वर्ल्ड कप अगली क्रिकेट वर्ल्ड कप का मैं ऑर्गेनाइजर हूं। आई एम द ऑर्गेनाइजर ऑफ क्रिकेट वर्ल्ड कप, बराबर। मेरा ऑब्जेक्टिव क्या है कि वर्ल्ड कप जो है वो बेस्ट तरीके से हो इंडिया में। मान लेते कि इंडिया में, जस्ट एन एग्जांपल, कि भाई वापस अपने इंडिया में एक वर्ल्ड कप होगा और उसका ऑर्गेनाइजर मैं हूं। तो मेरा ऑब्जेक्टिव क्या है कि भाई वर्ल्ड कप क्रिकेट इवेंट को अच्छे से ऑर्गेनाइज करना। दूसरा मेरा स्टेप क्या होगा? नोट डाउन द एक्टिविटी, कि भाई उस वर्ल्ड कप क्रिकेट में क्या क्या चीजें होगी। भाई सिर्फ क्रिकेट नहीं, कैंटीन इंडिया में भूख लाग से लोगों ने खाना पहले चाहिए, सर मैं तो वो मुझे ध्यान रखना पड़ेगा कि भाई कैंटीन फैसिलिटी अवेलेबल है कि नहीं है। यहाँ पे देखते हैं ना, यूनाइटेड में गरबा हो ना तो ग्राउंड ने करता ग्राउंड ની બહાર વધારે ભીડ હોય, है कि नहीं? याद है? ए होवे होवे, याद आया गरबा, है कि नहीं? मतलब કેટલી भीड़ હોય कैंटीन में, समझ में आ रहा है? तो वो भी तो अरेंज करना पड़ेगा, मैनेज करना पड़ेगा, समझ में आ रहा है? तो मैंने लिस्ट डाउन कर दिया, फिर मैं क्या करूंगा? डिपार्टमेंट वाइज बाइफरकेट कर दूंगा कि भाई ग्राउंड डिपार्टमेंट अलग, ग्राउंड डिपार्टमेंट रखना पड़ेगा ना, जो ग्राउंड का पूरा क्लियरेंस ध्यान रखेंगे कि भाई बारिश हो गई, अगर कुछ ऐसा हो गया, बराबर है, तो फिर तुरंत आ जाएंगे उनके ग्राउंड स्टाफ, ये सब फटाफट भाग के आ जाते हैं, वो कारपेट वारपेट लेके पूरा, है ना, वो पूरा मैनेजमेंट होना चाहिए। फिर पता चला किधर है ग्राउंड स्टाफ वाले, बोले वो खाना खा रहे, तो टाइम शेड्यूल देना पड़ेगा उनको कि भाई ये टाइम पे आप खाना नहीं खाने जा सकते हो, है कि नहीं? तो ऐसा पूरा बाइफरकेशन। तो एक पूरा मेरे पास क्या आ जाएगा? ऑर्गेनाइजेशनल चार्ट, जिससे समझ में आ जाएगा कि ये इवेंट में कौन सा काम कौन इंसान करने वाला है, और वो काम के लिए वही क्या है? रिस्पॉन्सिबल। मतलब कल उठ अगर मान लो ग्राउंड को लेके कुछ भी प्रॉब्लम हुआ, तो ग्राउंड का जो डिपार्टमेंटल हेड है उसको ही रिस्पॉन्सिबल ठहराया जाएगा, बराबर। तो लगता है चीजें और इजी हो जाएगी जब काम आप बांट दोगे, है कि नहीं? बराबर, परफेक्ट, ठीक है। चलो तो स्टार्ट करते हैं छोटी सी डेफिनेशन के साथ। तो हेडिंग डाल दो, हेडिंग डाल दो चैप्टर नंबर 4 ऑर्गेनाइजिंग, हेडिंग डाल दो चैप्टर नंबर 4 ऑर्गेनाइजिंग, बुक में हेडिंग डाल दो चैप्टर नंबर 4 ऑर्गेनाइजिंग। आशमा हेडिंग डाल दिया, लिख लिया हेडिंग? लिख लो, चलो बेटा फटाफट हेडिंग लिख दो सब लोग, चलो लिखो। इट इज अ स्ट्रक्चर ऑफ असाइनिंग, इट इज अ स्ट्रक्चर, इट इज अ स्ट्रक्चर ऑफ असाइनिंग authority and responsibility, structure of assigning authority and responsibility among individuals, structure of assigning authority and responsibility among individuals working together, individuals working together in order to achieve the objectives, in order to achieve the objectives.
एक और छोटा सा मीनिंग लिख दो, एक और छोटा सा मीनिंग लिखो वापस। अ स्ट्रक्चर विच क्रिएट्स, अ स्ट्रक्चर विच क्रिएट्स relationship, which creates relationship between individuals and functions, between individuals and functions। सर मैं मतलब एक ऐसा स्ट्रक्चर जो क्लियर करता है इंडिविजुअल और फंक्शंस का रिलेशन। इंडिविजुअल एंड फंक्शन मतलब इसका ये काम, इसका ये काम, भाई इसका ये काम। मतलब शादी वगैरह माहौल में भी होता है ना सर, आपके रिलेटिव्स आपके घर पे आ जाते हैं, पता नहीं कितना जल्दी, है ना, एक हफ्ते पहले आ जाते हैं, इतना बड़ा बड़ा बैग लेके आ जाते हैं, ऐसा लगता है कि हम बाहर चले जाए घर से, बैग ही रखो घर में, है ना। अब वो जब आ जाते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं मददगार होते हैं, मददगार, हेल्पफुल हैंड, हेल्पिंग हैंड होते हैं, हेल्पिंग हैंड, है ना। तो फिर आप उनको बोल देते हो कि भाई काम बाइफरकेट कर देते हो कि भाई डीजे वाले बाबू भी आपको बुलाने का, डीजे की जवाबदारी आपकी, है ना। फिर कुछ लोग बोलेंगे भाई ये सबके कपड़े अरेंज करने का, क्लोथिंग, बराबर, वो फेंटा वेटा पहनने का होता है ना, बहुत सारे कैसा होता है, टर्बन बांधते हैं कुछ लोग, है ना, ऐसा अलग अलग थॉट, जो भी आपके ट्रेडिशनल रिचुअल्स थॉट है उसके रिलेटेड कुछ लोग बोलते हैं कि भैया तेरी जवाबदारी भाई अरेंज करने की। फिर कुछ खावानो तारे ध्यान आपनो, मतलब खावानो એટલે ખાવાનું નહીં, જોવાનું એવું, बराबर, वो तो खाली चाकतो तो, है ना, वो पता खुद ही ठूस रहा है, अरे ठूसना नहीं है, तेरे को टेस्ट करने का है। और वो स्टार्टर में अगर मान लो पिज्जा दिख गया अपने को, थिन क्रस्ट, उफ, वो दिन भी क्या दिन थे, है ना। शादी में पहले वही ढूंढते पिज्जा है कि नहीं, लाइव पिज्जा है कि नहीं, वो मजा अलग है वो। तो वो बाइफरकेशन, वो जवाबदारी रखने की, कितनी बार ऐसा होता है स्वीट जो होता है वो इतना नहीं अप्रोप्रिएट होता है, और टेस्ट पहले वो लोग टेस्ट एक बार करवाते हैं, जो हेड पर्सन होगा कि भाई टेस्ट कर लो बराबर है कि नहीं है, फिर उसके बाद मेन काउंटर में रखते हैं वो लोग, क्योंकि इतने सारे मेहमान है, आधे से ज्यादा तो खाने के लिए आ रहे हैं ना, है कि नहीं। खाना ही तो है पूरा आपका रिप्रेजेंटेशन, आपका खाना आपको रिप्रेजेंट करता है, शाही खाना, 56 भोग, है कि नहीं। तो वो सबसे पहले ध्यान देना पड़ेगा। फिर कितनी बार तो शादी में भी अलग अलग डांस इवेंट होते हैं, है ना, परफॉर्मेंस देते हैं, दूल्हा दुल्हन परफॉर्मेंस देते हैं। कितने लोगों के पास जो है वो अगले दिन डांस, मतलब शादी के अगले दिन होते हैं सब प्रोग्राम, है ना, म्यूजिकल नाइट्स, है ना, संगीत संगीत समारोह, है ना, है कि नहीं। फिर उसमें आते हैं भी बेचारे कुछ लोग, उम्र वाले लोग भी आते हैं अपने अंदर की वो जो एनर्जी वापस लाने के लिए, और फिर लास्ट में कुछ भी हो गरबा चालू हो जाता है। फिर जो माता जी आते हैं सबके, और हाँ दया बेन आती है, किसी के पिताजी बापूजी भी आ जाते हैं, है ना, और जो मौज कर दी सब क्या। और आधे से ज्यादा लोग तो फोटो में ही बहुत बिजी होते हैं, रील्स नहीं बनाओ ना, रील बनाओ ना, आटला बधा हारा कपड़ा पहरे, है कि नहीं। तो फिर इतना कपड़ा पहना है हमने, तो कहीं तो वो मेमोरीज में रह जाए ना एक जगह पे। तो फिर बहुत सारी ऐसी थॉट्स है। तो देखो यहाँ पे आपने क्या कर दिया, काम को बांट दिया है, क्योंकि आप अकेले कितनी जगह भागोगे। लास्ट में पता चला शादी वादी सब हो रहा है, वो महाराज जो अपने पता नहीं खतरनाक मंत्र लेके आया है ना, कब से बोले जा रहा है 3 घंटे से। कितनी बार ऐसा होता है पता है, महाराज को आप बोलोगे ना ऐसा कि महाराज अभी बहुत मोड़ू થઈ ગયું છે, थोड़ी उतावड़ कराओ ना, खाली इतना बोलोगे, इतना बोल के देखना आप महाराज को। 1 घंटा हो गया, उसके बाद आपको फील हो रहा है कि महाराज बहुत स्लो जा रहे हैं, महाराज के पास जाके खाली इतना बोलना, महाराज थोड़ी स्पीड बढ़ा रहा, ओम स्वाहा, हो जाएगा सट्टा सट, सीधा ओम स्वाहा, सीधा मंगलसूत्र पे आ जाएंगे, पूरा टेंशन नहीं। स्किप, कोई इनसे सीखे बीच में से कैसे स्किप करने का, जबरी। और कभी कभी तो मंत्र स्पीड में बोलते हैं, इतना स्पीड में बोलते हैं ना कि मतलब मीनिंग समझ में नहीं आएगा, बोल रहे कुछ चल रहा है, धड़ा धड़ चल रहा होता है। पहले तो ऐसा सब पता चला, पहले जो बोलते ना समझ में आता था, लेकिन जैसे आपने बोला ना महाराज स्पीड बढ़ाओ,
वो ऐसा लगता है कि वो बाहुबली में वो नहीं आया था, वो काला वाला हीरो, मतलब काला वाला विलन, वो वाले आए थे ना, तो महाराज वो वाले रूप में आ जाते है कि नहीं। और ये देखो कुछ लोग बोल रहे हैं रैप, महाराज का रैप चालू हो जाता है ना। महाराज जो है वो कहीं ना कहीं नुसरत फतेह अली खान सिंगर से सीधा बन जाते हैं, बादशाह बन जाते हैं वो, है ना। पहले इतना मस्त सुर में गा रहे थे, अब सीधा बादशाह हो गए, बैड शाह हो गए, बैड शाह हो गए। चलो, तो ऐसा सब होता है, मजा आता है। लेकिन अगर मान लो लास्ट में पता चले ऐसा, पता है ऐसा कि ऐसा वो मंगलसूत्र पहनाने का है ना, और फिर बाद में पूछा मंगलसूत्र किधर है, बोले हैं ये तो घरे रही क्यों, वो तो घर पे ही रह गया। थप्पो, अब क्या करने का, ब्रॉड फॉरवर्ड कैरी फॉरवर्ड। कॉमर्स वाले बोलेंगे काम करो, ब्रॉड फॉरवर्ड और उधर कैरी फॉरवर्ड करो यार, घरे जावन छे पेरा देसु घरे, है कि नहीं। तो कभी कभी क्या हो जाता है पता है, नहीं जवाबदारी, वो क्या करते पता है, पप्पा जो है मम्मी को बोल दिया भैया मंगलसूत्र ની જવાબદારી તારી, એટલે મમ્મી પેલા પર્સ માંથી કાઢે, ટેન ટેન મને ખબર જ હતી તમે ભૂલી જશો, એટલે મેં મારા પર્સમાં પહેલા જ મૂકી દીધું હતું। होशियार सन्नार है ना, काम ऐसा बांट देने का, पता है कुछ चीजें जो हमसे ना हो पाएगी, तो बेटर है ना काम ऐसा अच्छे से डिवाइड कर दो, तो ऑब्वियसली चीजें जो है वो बहुत नॉर्मल हो जाएगी। बराबर, चलो नेक्स्ट हेडिंग डालो, ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस। नेक्स्ट हेडिंग डालो, ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस। अब मैंने जो स्टेप्स आपको बोले वो मैं आपको स्टेप्स बता रहा हूं, और बाजू में अपने एक एक एग्जांपल लिखते जाएंगे। ये एग्जांपल आपको एग्जाम में नहीं लिखने, ये आपको खाली समझने के लिए, ठीक है। चलो, तो पहला स्टेप नंबर 1, स्टेप नंबर 1, 7 स्टेप्स है टोटल, टोटल 7 स्टेप्स है। स्टेप नंबर 1 लिखो, क्लैरिफाइंग द ऑब्जेक्टिव्स, क्लैरिफाइंग द ऑब्जेक्टिव्स। उसमें ब्रैकेट में लिख दो अपना जो एग्जांपल था एनुअल डे, ऐसा लिख दो एनुअल डे, क्लैरिफाइंग द ऑब्जेक्टिव्स में लिख दो एनुअल डे।
अभी आ रहा है आवाज? ऑडिबिलिटी कंफर्म करो जरा, थम्स अप करो जरा बेटा सब लोग। यस। चलो आवाज आ रहा है, फिर भी नेट में थोड़ा तो स्लो डाउन है, तो यू जस्ट वेट फॉर 1 मोर मिनट, चीजें जो है थोड़ी स्टेबल हो जाए। चलो अभी आ रहा है ठीक से आवाज? परफेक्ट। चलो ठीक है, तो यस चार्मी का लक्ष्य पॉइंट। यस चार्मी। Clarifying the objectives. क्लैरिफाइंग द ऑब्जेक्टिव लिखा, उसने एग्जांपल लिखा एनुअल डे। Yes. सेकंड वाला बाकी है। सेकंड वाला बाकी है। चलो ठीक है, सेकंड लिस्ट ऑफ फंक्शंस। सेकंड लिस्ट ऑफ फंक्शंस स्लैश एक्टिविटीज। लिस्ट ऑफ फंक्शंस स्लैश एक्टिविटी, बराबर। और इसमें डैश करके एग्जांपल्स में डांस, सिंगिंग एक्सेट्रा, डांस, सिंगिंग एक्सेट्रा। बराबर। थर्ड डिपार्टमेंटेशन। थर्ड इज डिपार्टमेंटेशन। डिपार्टमेंटेशन में आप लिखो अगेन डांस, सिंगिंग एक्सेट्रा, डांस, सिंगिंग एक्सेट्रा। अब आप सोचोगे कि सर सेकंड और थर्ड में फिर डिफरेंस क्या है? तो सेकंड में जो है मैं क्या कर रहा हूं, मतलब पूरा डिटेल में आपको सारी एक्टिविटी नहीं लिखवा रहा हूं, जो हम स्टार्टिंग में जो डिस्कस किया था हमने। एक्टिविटी होती है ना, वो 30 बोला था मैं, 30 वो सब इसमें आएगा सेकंड वाले में। और ऐसे भी आपको एग्जांपल्स जो है वो एग्जाम में तो नहीं लिखना है, ये तो आपको समझने के लिए। आया आइडिया? तो ऑब्जेक्टिव लिस्ट डाउन द एक्टिविटी, जो कि बहुत छोटी छोटी बहुत सारी होती है, और फिर वही जो एक जैसी एक्टिविटी होती है उसको हम क्या करेंगे, डिपार्टमेंट वाइज बाइफरेशन। वो क्या 30 को 6 into 5, बराबर। चलो तो चौथा लिखो डिपार्टमेंटल पोजीशन। डिपार्टमेंटल पोजीशन, डिपार्टमेंटल पोजीशन। फोर्थ पॉइंट डिपार्टमेंटल पोजीशन, डैश करके लिखो डांस इंचार्ज। डांस इंचार्ज, बराबर है, मतलब हेड बोल सकते, मतलब हेड। चलो फिफ्थ of power and responsibilities. Fifth point, delegation of power and responsibilities. जवाबदारी के साथ पावर डेलीगेट करना, डेलीगेट करना इज व्हाट, ट्रांसफर करना। जो मैंने बताया, सिक्स्थ पॉइंट लिखो एस्टैब्लिश रिलेशंस। थोड़ा नेटवर्क में प्रॉब्लम है, थोड़ा नेटवर्क में एरर आ रहा है। जस्ट सर फिफ्थ का एग्जांपल स्किप हो गया। ठीक है, फिफ्थ वाला रिपीट कर लेते हैं। फिफ्थ वाला आपने हेडिंग लिखा डेलीगेशन ऑफ पावर एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है। उसमें आप एग्जांपल लिखो बजट, बजट कॉमा फाइनेंस, कॉमा इनकम। इनकम क्योंकि पता है कितनी बार एनुअल डे की ऐसा टिकट भी सेल करते हैं, आउटसाइडर्स को भी बुलाते हैं, पैसों बराबर। तो ये एग्जांपल बजट, फाइनेंस, फिर इनकम एक्सेट्रा। चलो सिक्स्थ एस्टैब्लिशमेंट ऑफ रिलेशंस। एस्टैब्लिशमेंट ऑफ रिलेशंस,
इसमें एग्जांपल लिखो, कोऑर्डिनेशन विद डिफरेंट डिपार्टमेंट्स, कोऑर्डिनेशन विद डिफरेंट डिपार्टमेंट्स, राइट। और लास्ट वाला 7th, प्रिपेयर ऑर्गेनाइजेशनल चार्ट, प्रिपेयर ऑर्गेनाइजेशनल चार्ट। और एग्जाम्पल में लिखो, एग्जाम्पल में लिखो उसमें अ मैप, मैप, अ मैप, MAP, अ मैप representing everyone's work, a map representing everyone's work. Done? 7 points, ठीक है। तो टेक्स्ट बुक में अगर आप इसको ढूंढने जाओगे तो आपको ये पेज नंबर 38, टेक्स्ट बुक में पेज नंबर 38 पे आपको ये सेम टू सेम पॉइंट्स मिल जाएंगे, बराबर है। तो हमने मीनिंग डिस्कस किया, मतलब कंसेप्ट पहले समझा, ऑर्गेनाइजिंग क्या है, और आज आपको आपका टास्क याद होगा, ओपन चैलेंज, बराबर है, जो आपको कंडक्ट करना है, ऑर्गेनाइज करना है कुछ चीजों को, ठीक है। तो वो समझा हमने, मीनिंग हमने लिखे, 2 पैराग्राफ अलग अलग, दोनों लिख सकते, 2 में से कोई एक भी लिख सकते हैं। और फिर हमने देखा है उसके कुछ स्टेप्स, कि ये सारे स्टेप्स है जो आप फॉलो करोगे तो चीजें अच्छे से ऑर्गेनाइज हो जाएगी। फाइन, चलो तो बाकी काम टू बी कंटिन्यूड कल। आओ जो, बाय बाय, टेक केयर, आओ जो, बाय बाय। बाय सर। बाय सर।